कल हम सब लोगों ने भगवान की कथा में श्रवण किया था कि राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? हम लोगों ने ये श्रवण किया था क्योंकि एक मरा हुआ कच्छप उठा करके समीक ऋषि के गले में बाण से राजा परीक्षित ने डाल दिया था, इसीलिए श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला, उन्होंने श्राप दे दिया। यहाँ तक हम लोगों ने कथा श्रवण की थी। और जब समीक ऋषि की समाधि को लिए पता चला कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, तब समीक ऋषि ने ध्यान लगा कर देखा, अरे तुमने तो अनर्थ कर दिया। एक महान राजा को, धर्मात्मा राजा को बेटा श्राप दे दिया। अब तुमने अनर्थ कर दिया। अब धर्म धीरे धीरे अधर्म बढ़ता जाएगा, धर्म समाप्त होता चला जाएगा। तुमने बहुत गलत किया। श्रृंगी ऋषि को बोला, समीक ऋषि ने अपने बेटे को समझाया, कहा पिताजी आपका अपमान किया था, इसीलिए मैंने श्राप दे दिया। आज श्राप दिया, लेकिन कम से कम सोच विचार करना चाहिए था। उस समय ये कार्य उन्होंने नहीं किया, बल्कि उनके माथे पर मुकुट था सोने का, और सोने में कल हमने बताया था कलयुग का वास होता है, लेकिन कुछ जो धन से कमाया हुआ सोना है उसमें भगवान का वास होता है, और जो बेईमानी से कमाया हुआ, किसी से छीन के लाया हुआ, किसी का हड़पा हुआ स्वर्ण होता है, उसमें कलिकाल का वास होता है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूँ। अब फिर शंका आती है, क्या राजा परीक्षित का जो मुकुट था कहीं छीन कर लाया हुआ था, या किसी का हड़पा हुआ था, या किसी से जबरदस्ती लिया गया था? राजा परीक्षित का मुकुट अभी तो, क्योंकि धर्मात्मा राजा थे, ये किसी का अहित नहीं करते थे, तो इनके मुकुट में कलयुग का आगमन कैसे हुआ, क्या कारण हुआ जो कलयुग इनके मुकुट पर आकर के बैठ गया? क्यों बैठ गया? एक बार की बात है, पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बना करके पहुंच गए राजा जरासंध के यहाँ। जो मुकुट कहाँ से आया है ये बताते हैं, आप लोगों को श्रवण करते हुए चलेंगे। राजा जरासंध जो कंस का ससुर था, उसके यहाँ पहुंच गए और ब्राह्मण का भेष बनाया हुआ था, बड़ा हाव भाव किया, बड़ा आदर सत्कार किया, और भोजन हुआ, और वहीं पर विश्राम करने लगे, रात में रुके। पुनः राजन हम 2-3 दिन रुकेंगे। आप 2-3 दिन क्या, आपकी जब तक इच्छा हो प्रभु, ब्राह्मण देवता आप तब तक रह सकते हैं, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। जरासंध ब्राह्मणों का सम्मान करता था। भगवान श्री कृष्ण से भीम ने कहा, कहीं अगर पकड़े गए तो, कहीं नहीं पकड़े नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। तो एक दिन कहा, अगर ये जरासंध समाप्त हो जाता तो अच्छा था। ठीक है, कैसे समाप्त होगा? तो भीम ने कहा, मैं इसको मार डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आज्ञा दीजिए प्रभु। कहा ठीक है। एक दिन भीम पहुंचे जाकर के जरासंध के पास, जरासंध से बोले, हमें कुछ भिक्षा चाहिए। कहा क्या भिक्षा चाहिए बताओ? कहा ले आओ, सोना चांदी दे दो ब्राह्मण देवता को। नहीं, हमें भिक्षा चाहिए, हमसे आपसे मल्ल युद्ध करना चाहता हूँ। मल्ल युद्ध का मतलब
कुश्ती करना चाहता हूँ। कहा अच्छा ठीक है। अखाड़ा बनाया गया, कुश्ती प्रारंभ हुई। कई दिनों तक इन दोनों की कुश्ती हुई। जरासंध भी कमजोर राजा था नहीं, बहुत तगड़ा था। भीम की और जरासंध की खूब, कभी भीम पटके कभी जरासंध पटके भीम को। इस प्रकार जरासंध को पता लग गया ब्राह्मण नहीं है, लेकिन तब भी जरासंध ने कहा ब्राह्मण का भेष बना करके आए हैं, अतिथि के रूप में आए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण ना भी हो तो इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो काफी दिन हो गया युद्ध करते करते। एक दिन 5-7 दिन बीत गए। एक दिन भीम आए और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे प्रभु कहा इतना पटका है जरासंध ने, इतना पटका है कि हमारा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तो कहा आपने ही कहा था मल्ल युद्ध करने का। कहा प्रभु कोई उपाय सोचो, अब हमारी हिम्मत नहीं है, हमारे बल नहीं रह गया, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, जबकि मल्ल युद्ध नहीं कर सकता, उससे कुश्ती नहीं कर सकता, जबकि चुनौती मैंने ही दी थी। हे प्रभु अब मेरे बल नहीं है, अब हमारी हिम्मत नहीं है, कृपा करो। जब भगवान श्री कृष्ण से कहा तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। जब निर्बल होकर के कोई बल प्रभु को पुकारता है तो प्रभु उसकी सहायता करते हैं। भीम आज अपने आप को निर्बल बन करके भगवान श्री कृष्ण को से निवेदन कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है अब जाओ, आज पुनः युद्ध करना। फिर मल्ल युद्ध शुरू हुआ। देखो करने वाले हैं भगवान, नाम हो रहा है भीम का। भगवान वहीं बैठे हुए थे और भगवान ने एक घास का तिनका उठाया और उठा करके जमीन पर पटका। और जैसे भगवान ने घास का तिनका जमीन पर पटका, तैसे जरासंध को उठा करके भीम ने जमीन पर पटक दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे जरासंध को पटका, भगवान ने पुनः उस घास के तिनकों को चीर डाला, 2 उसके खंड कर दिए, बीच से चीर डाला, एक इधर फेंका एक उधर फेंका। ऐसे ही भीम ने भी जरासंध को बीच में टांग पकड़ के चीर दिया, एक इधर फेंका और एक उधर फेंका। जरासंध की मृत्यु हो गई। जब जरासंध मारा गया तो एक होता था पहले का ये नियम था कि जो कोई राजा दूसरे राजा को मार देता था तो उसका मुकुट लेकर के आ जाता था अपने यहाँ। और यहाँ पर भी जरासंध को जब मारा भीम ने तो भीम उसका मुकुट लेकर के युधिष्ठिर चले आए। भीम युधिष्ठिर 5 पांडव और ला करके अपने खजाने में रख दिया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने जब जा रहे थे उन्होंने खोला अपने खजाने को, कहा आज कोई नया मुकुट पहन रहे हैं, तो देखा वही जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। और जब देखा तो उसको कहा आज ये मुकुट पहन कर चलेंगे, हम जाएंगे शिकार करने के लिए। जरासंध का मुकुट पहन करके चल दिए शिकार खेलने। वही मुकुट उसी में आकर के बैठ गया, उसी मुकुट में। और तब राजा परीक्षित को श्राप हुआ। जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ तो राजा परीक्षित, जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु है, अब हम मर जाएंगे, जब ये पता लग जाता है तो अपने आप वैराग्य आ जाता है।